Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the exercise of coordinate geometry. अगर आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलाज है, क्या क्या उसकी वैल्यूज कहाँ से होती है, सब चीजें समझी हैं. सो आपको एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो देखोगे ना तो क्लैरिटी मिल जाएगी चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 की 3 पार्ट्स है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. सो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना. देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको. वी हैव 2 3 एंड 4 1. ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं. ठीक है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ से सबसे पहले x1 x2 y1 y2 लिख लेते हैं. देखो ये मान लो, ये हमारा a ले लिया हमने, a के कोऑर्डिनेट, ये मान लो b के कोऑर्डिनेट्स, और हम यहाँ पे a और b का डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ठीक है, सो a के कोऑर्डिनेट्स 2 3 है, ये हमारा हो जाएगा x1 2 और y1 3 हो गया. b के कोऑर्डिनेट्स 4 और 1, तो x2 4 हो गया और y2 1 हो गया. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया. अब हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितने पार्ट्स कर रहे हैं, हर पार्ट में, हर उसमें जब क्वेश्चन करोगे आपको फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला बार बार लिखोगे, फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी. सो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. इसको इधर कर देते हैं. सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट में, ध्यान रखना है बच्चे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ये मैटर करता है कि x2 माइनस x1 है, ऐसे नहीं कि x1 माइनस x2 कर ले एक ही बात होगी, ऐसा नहीं करना. ठीक है बच्चे, चलो अब वैल्यूज तो सारी हमने लिखी रखी है. हर क्वेश्चन में ऐसे वैल्यूज लिख लेना ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही ना. x2 माइनस x1, x2 देखो कितना है 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3. सो अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा हमारा 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 में से, मतलब 3 में से 1 माइनस करना है, माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर. देखो जरा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस. तो किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का भी जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है. सो ये हमारा आ जाएगा 4, विच मीन्स 4 प्लस 4 8. तो अंडर रूट में 8 ये डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स का. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं एंड लेट्स राइट दी पॉइंट्स. सेकेंड पार्ट में हमारे पास है पहला पॉइंट -5 7, -5 7 एंड -1 3, -1 3. ठीक है, अब यहाँ पे ये दो मिल गए कोऑर्डिनेट्स हमें. जरा पहले वो लिख लो अपना. पहले वाले का x1 है तो -5, y1 7, सिमिलरली x2 -1 हो गया एंड y2 3 हो गया. वैल्यू सारी आ गई. फिर से मैंने बोला जितने हम पार्ट्स करेंगे बच्चे सब में फॉर्मूला लिखेंगे. सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लिखा है, सारी वैल्यूज लिख चुके हैं, बस हमें अब अपनी वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में. x2 देखो -1 माइनस -5, ध्यान देना यहाँ पे -1 माइनस -5, ऐसा नहीं कि बीच में एक माइनस खा जाओगे, ये क्या हो जाएगा -1 माइनस प्लस 5. ठीक है, समझ में आया क्या कर रहा है. सो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और इधर भी माइनस आ गया, तो ये बन गया +5 इस पूरे का स्क्वायर, देन प्लस y2 देखो 3 माइनस y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा. सो ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस इधर देखो 7 में से 3 माइनस करो फिर से 4 आएगा, लेकिन माइनस का. सो ये आ गया -4 का स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस अगेन -4 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, -4 इंटू -4, माइनस माइनस
प्लस 4 4 ज़ा 16। सो जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी 16 ही आएगा, ठीक है। तो 16 प्लस 16 32। सो अंडर रूट में आ गया 32, ठीक है। समझ में आया। सो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, इसी का ही थर्ड पार्ट देखते हैं। इसको इधर करते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए बी और माइनस ए माइनस बी। फिर से लिखते हैं इसको, माइनस ए माइनस बी। चलो अब इसको इधर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें ए बी माइनस ए माइनस बी लिखा है, पहले वैसे ही लिखेंगे। हमारा x1 क्या हो गया, x1 है a, y1 है b। सिमिलरली x2 है माइनस a, y2 है माइनस b, ठीक है। वैल्यूज लिख ली, फॉर्मूला लिखना है हमें। सो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यूज पुट करनी है। चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा x2 क्या है, माइनस ए, माइनस x1 क्या है, a, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, माइनस b, माइनस y1 क्या है, b, इसका स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चे, अब सब कुछ अंडर रूट में, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a 2a हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, इसका करना है स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 2b और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। जितना अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते टाइम जितना स्लोली करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी और छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स समझ में आएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब देखो क्या आएगा, ये माइनस माइनस पता है हमें प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 ज़ा 4 होता है, a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर आएगा, देन प्लस फिर से यहाँ पे 2 2 ज़ा माइनस माइनस तो प्लस, 2 2 ज़ा 4, b का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर, सो ये आएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे। अब देखो अगर मैं यहीं पे ही ब्रैकेट में ही अंदर इनमें से 4 कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड रूट से 4 तो बाहर आ सकता है, 2 इंटू 2 होता है, सो बाहर आके ये क्या हो जाएगा 2 एंड अंडर रूट में क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। बस ध्यान रखना है जब भी कर रहे हो हर बार ये फॉर्मूला लिखना है एंड वैल्यूज को इस तरीके से लिख लेना, चाहे एक नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तब भी, क्योंकि बेटा यहाँ पे होगा क्या ना, जरा सा x1 y1 में कुछ कंफ्यूज हुए, कहीं पे नंबर गलत लिख दिया, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान रखना है, फॉर्मूला हर उसमें लिखना है एंड पहले ही इसको ऐसे सेग्रीगेट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15, ठीक है। पहले ये करेंगे एंड देन कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस, उस पे चलेंगे। पहले यहाँ पे देखो हमें डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, मान लो हमारा ए पॉइंट दे दिया 0 0 एंड यहाँ से जो डिस्टेंस निकालना है मान लो बी पॉइंट तक का निकालना है और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 36 15। सो ए के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 36 15 है। क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। देखो जरा ए के हमारे 0 0 है, मतलब x1 हो गया 0 और y1 भी हो गया 0। b के कोऑर्डिनेट 36 15 है, मतलब x2 हो गया 36 एंड y2 हो गया हमारा 15। लगाएं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना है ना। सो अंडर रूट में वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। सारी वैल्यूज है, फॉर्मूला हमारे सामने है, क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सो ये हमारा हो जाएगा x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 और इसका स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा, देखो ज़रा 36 माइनस 0 इज 36, तो ये आ गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 इज 15, तो ये आ गया 15 का
स्क्वायर। चलो ज़रा 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन। 3 6 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। सो ये आ गया 6, 8 प्लस 1 9, ये आ गया 2 1। सो ये आ गया 1 अंडर रूट में 1 2 9 6 प्लस 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है, तो इसको प्लस कर लेते हैं इसी में 225 को। ये हमारा हो जाएगा 10 11 and 9 10 12, so 2 3 4 5 and 1, so ये आ गया अंडर रूट में 1 5 2 1। ठीक है, अब अंडर रूट में एक बार चेक कर लेते हैं किसी का अगर ये निकल रहा होगा तो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ इसका स्क्वायर रूट, इसको रब कर देते हैं। देखो ज़रा, वी हैव 1 5 2 1 पेयर्स बना लिए। अब 15 से छोटा 2 2 ज़ा 4 छोटा होता है, 3 3 ज़ा 9 और उसके बाद 4 4 ज़ा 16, 16 बड़ा हो गया। सो ये जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड ये आ गया हमारा 21 नीचे। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत है कोई बात नहीं, भूल जाते हैं शॉर्ट्स में चेक करना, मैंने वहाँ पे स्टेप वाइज सिखाया हुआ है स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अभी भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमेशा जो आपके पास यहाँ पे नंबर है उसके पेयर्स बना लिए। अब सबसे पहले पेयर में देखते हैं किसका स्क्वायर इससे छोटा है या इसके बराबर है। जैसे डिवीजन में करते तो 4 4 ज़ा 16, 15 से बड़ा हो जाता, इसलिए हमने लिया 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर 15 में से 9 माइनस किया 6 और 21 पूरा एज इट इज उतर गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे थे 3 प्लस 3 प्लस करते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 3 6, तो यहाँ पे आ गया 6। अब आपको मल्टीप्लिकेशन में ऐसा यहाँ पे कुछ ढूंढना है कि ये दोनों सेम हो। जैसे अगर मैं 5 से करूँ तो दोनों 5 होंगे, तो 5 5 ज़ा 25, देन 5 इंटू 6 30 प्लस 32, तो ये क्या आया है 325। मुझे चाहिए 621, मतलब बड़ा चाहिए। 9 की टेबल से करके देखते हैं, इसको 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 ज़ा 9 6 ज़ा 54, 55 56 57 58 59 60 61 62, सो ये आ गया 621। सो मतलब जब हमने 9 से किया तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और ये आ गया 621, पूरा पूरा सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ये 39 का स्क्वायर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 39। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। सो दोनों का डिस्टेंस निकाल दिया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। क्या था, पहले तो हमें यहाँ डिस्टेंस निकालने को बोला था, देन बोला था कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो बुक के एनसीईआरटी के 7.2 सेक्शन में ये पार्ट दे रखा था हमें, जिसमें बताया था अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। सो यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस बेसिकली दे रखा था। यहाँ पे देखो इसका कितना डिस्टेंस था 36 किलोमीटर, इसका कितना डिस्टेंस था 15 किलोमीटर। तो वही बात हो रही है, हमारा एक पॉइंट तो वही जीरो, कहाँ गया, एक पॉइंट तो हमारा वही 0 0 हो गया और एक पॉइंट हमारा 36 और 15 हो गया। सेम वही पॉइंट्स जो अभी हमने यहाँ पे निकाले हैं। अरे अरे पीछे जाना था, अभी यहाँ पे हमने यही निकाला था 0 0 और 36 15, तो वही बात हो गई, सेम पॉइंट है। सो मतलब अब अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, सो हमारा डिस्टेंस वही 39 आएगा जो अभी क्वेश्चन में किया। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, यहाँ वाला ए और बी, ए देखो कहाँ है, ए का ओरिजिन कहाँ है, दोनों 0 0 है, तो ये 0 0 है। बी के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पहले एक्स वाला देखो, तो एक्स एक्सेस ये है, एक्स पे कितना है 36, तो पहले 36। ऐसे ही y पे चेक करोगे, y पे कितना है 15 है, तो 36 15 यहाँ से आए हैं। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है तो पॉइंट सेम ही है, 0 0 36 15 का डिस्टेंस निकालना है, अभी निकाला हमने 39 यूनिट्स आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 सेज डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं बच्चे, कोलिनियर पॉइंट्स हमारे होते हैं जो जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अगर ये 3 पॉइंट है तो इसमें क्या यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तीनों पॉइंट्स हमारे एक स्ट्रेट लाइन पे जब लाई करते हैं
तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पॉइंट्स मान लो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो यहाँ पे ये वाले इस तरीके से जो पॉइंट्स है ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स अब ये 3 है या नहीं कैसे चेक करेंगे? देखो, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है, मान लो इसकी नेमिंग कर देते हैं हम ABC, तो कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होगा? किसी भी 2 पॉइंट्स का सम पूरे के इक्वल होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ AC किसके इक्वल होगा? AB प्लस BC के। सिंपल है ना। कोलिनियर पॉइंट अगर है एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इक्वल होगा दिस प्लस दिस। सो आप यहाँ पे क्या करोगे? डिस्टेंस निकालोगे AC AB BC, एंड अगर AC इक्वल आ रहा है AB प्लस BC के, सो हमारे ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अगर नहीं आता इक्वल तो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। मान लो जैसे मैंने ये ABC लिखा है उसी तरीके से लिखते हैं। A हो गया हमारा 1 5, B हो गया हमारा 2 3 एंड C हो गया -2 -11। ध्यान से देखना बच्चे, सबसे पहले मान लो हम AC निकाल रहे हैं। सो अगर आप AC निकाल रहे हो सबसे पहले तो आप A के कोऑर्डिनेट्स देखोगे और C के कोऑर्डिनेट्स देखोगे। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x1 1 है, y1 5 है। C के कोऑर्डिनेट्स देखो, सो x2 -2 है एंड y2 हमारा -11 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो AC निकल जाएगा। इसी तरीके से AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे। एक एक करके करते हैं। सो इसको इधर करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। पहले AC फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है? सिंपल x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं वैल्यूज पुट करके। x2 देखो, x2 क्या है? -2 -x1 1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 -11 -y1 क्या है? 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 + 1 3 होगा, लेकिन माइनस का 3 तो -3 का स्क्वायर प्लस इधर देखो माइनस माइनस प्लस 11 + 5 इज 16। सो ये आ गया 16, लेकिन माइनस का तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे। अगेन 3 3 = 9 होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस। सो ये आ जाएगा हमारा 9 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होता है। अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 256 + 9 कर दो, ये हमारा आ जाएगा 9 10 15 एंड 5 6 265 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। सो हम इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हमने क्या निकाला है? AC। अब फाइंड करते हैं AB। अब अगर हम निकाल रहे हैं AB, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चे AB फाइंड कर रहे हैं, A के कोऑर्डिनेट्स लेंगे और B के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 और y1 क्या क्या हो गया? 1 और 5। B के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3 मतलब x2 2 हो गया और y2 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? AB निकालना है अब तो। चलो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमारा हो जाएगा y2 से कहाँ स्टार्ट कर रही हूँ मैं? x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। सो ये हमारा हो जाएगा, देखो x2 कितना है? 2 -x1 कितना है? 1, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 -y1 कितना है? 5, इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 -2 आएगा, इसका स्क्वायर। फिर से इसको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ मैं, एंड ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 = 4। सो ये आ गया √5। तो यहाँ पे आया √265, इधर आया √5। सो हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने यहाँ पे अपना AC फाइंड कर लिया, AB फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है BC।
सो जब हम बी सी फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स किसके लेंगे, बी के और सी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। सो अगर बी के कोऑर्डिनेट्स पहले ले रहे हैं तो ये x1 y1 हो गया, मतलब x1 2 हो गया, y1 3 हो गया। सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट्स देखो तो x2 -2 हो गया एंड y2 -11 हो गया। ठीक है, ये लिख लिया हमने। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। सो ये हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, करें इसको सॉल्व। सो ये हमारा आ जाएगा, देखो ज़रा x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 3, इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 इज 4, साइन माइनस का तो -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 + 3 इज 14, तो ये आ गया 14, लेकिन माइनस का -14 स्क्वायर। अब देखो -4 का स्क्वायर करोगे 4 4 से 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देन 14 का स्क्वायर करेंगे 14 × 14 196 हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस। तो ज़रा देखो इसको, यहाँ पे अगर हम ऐड करें 6 6 हमारा हो जाएगा 12 9 10 11 एंड 1 2 2 1 2 आए। अब देखो ज़रा इसको प्लस ये करोगे 2 1 2 में 5 प्लस कर दो, हमारा 265 नहीं आएगा। तो सिंस ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है ये। ठीक है, अगर हमारा इन दोनों का सम करते और ये आ रहा होता तो हम कहते कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 says check whether 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो 3 दे रखे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिस है। सो देखो बच्चे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमें क्या पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है। तो मान लो अगर हमने ये ले लिया A B C और इसमें हमने ले लिया, जैसे ये A है ये हो जाएगा 5 -2, B है ये हो जाएगा मान लो 6 4 एंड C हमारा हो गया 7 और -2। ठीक है, तो अब अगर ए बी ए सी के इक्वल आ जाता है या ए बी बी सी के इक्वल आ जाता है या बी सी ए सी के इक्वल आ जाता है, मतलब कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल आ जाती है तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, तीनों साइड्स निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। मान लो सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, तो अगर ए बी निकाल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स ए के देखेंगे और बी के देखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हो गए। लिख लेते हैं x1 ए के कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, सो 5 और y1 हो जाएगा -2। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हो जाएंगे, क्या क्या है 6 और 4। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला लगाते हैं अपना। फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 - x1 का स्क्वायर देन प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो ये अंडर रूट में हो जाएगा एंड x2 की वैल्यू देखो 6 माइनस x1 इज 5, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस y1 इज -2। सो 4 माइनस -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये आ गया +2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 16 में से, सॉरी 16 नहीं 6 में से 5 गए 1, सो ये आ गया 1 का स्क्वायर देन प्लस 4 + 2 is 6, तो 6 का स्क्वायर। सो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया हमारा 36 + 1 37। सो अंडर रूट में 37 आ गया। ठीक है, ये अभी हमने साइड ए बी निकाली है, मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं। इसका डिस्टेंस कितना आया अंडर रूट में 37। ठीक है, इसी तरीके से बी सी निकालेंगे देन ए सी निकालेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ इसको ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, अब अपना बी सी निकालते हैं। सो बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, देखो ज़रा कितना है 6 और
4। सिमिलरली C के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हो जाएंगे, तो 7 और -2, ये हो गया y2 का। ठीक है, वैल्यूज लिख दी। अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है चाहे एक क्वेश्चन में 3 बार आप यूज करो, तीनों बार बच्चे फॉर्मूला लिखना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा x2 कितना है 7 माइनस x1 इज 6 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 इज -2 -4 इसका स्क्वायर। ठीक है, चलो आ जाओ। ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 5 6, तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर। ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 36 प्लस 1 आ गया 37। ये आ गया हमारे पास BC अभी हमने निकाला, वो भी √37 आया है। BC इज अंडर रूट में 37, अंडर रूट में 37। ठीक है, तो दो साइड तो यहाँ पे हमें इक्वल मिल ही गई हैं। एक बार AC भी निकाल लेते हैं। अगर अब हम AC फाइंड कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स किसके लेंगे बच्चे, A और C के। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x1 y1, क्या है A के कोऑर्डिनेट्स 5 और -2। सिमिलरली C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। देखो C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 और -2, तो x2 7 हो गया और y2 -2 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा AC। अब यहाँ पे एक मिनट, इसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, देखो x2 कितना है 7 माइनस 5 इस पूरे का स्क्वायर, देन प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -2, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +2 का स्क्वायर। ये आ गया बच्चे, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 0 4, एंड ये बाहर आ जाएगा। ये हो गया 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, अगर हम अपना ट्रायंगल देखें तो दो साइड्स हमारी √37 आई है और एक साइड हमारी 2 आई है। तो हमें दिख रहा है दो साइड्स अगर सेम आई है तो मतलब ये जो वर्टिसेस दे रखी थी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस होंगी, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और हमारी दो साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, चल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, इस तरीके के क्वेश्चन आप केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन समझ सकते हो, इजी क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट A, B, C एंड D। यहाँ पे जैसे एक ही क्लासरूम है, A पे बैठा है कोई एक बच्चा, B पे बैठा है, C पे बैठा है, D पे बैठा है। ठीक है, यहाँ पे 4 अलग अलग जगह पे बैठे हैं। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think A, B, C, D is a square?" वो कहते तुम्हें नहीं लगता ये जो A, B, C, D बन रहा है ये एक स्क्वायर बन रहा है? नाउ चमेली डिसएग्रीज, चमेली कहती है नहीं कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, मेरी बार फालतू बात है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें ये बताना है कि ये जो बन रहा है क्या ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इसको। ये हो जाएगा हमारा A, B, C एंड इस तरीके से। अब यहाँ इसमें तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा, पर समझ जाना, इसमें तो फिर भी चलो थोड़ा स्क्वायर रख रहा है। अभी फिलहाल के लिए बस मैं इसे 4 साइड्स में लिख रही हूँ। यार रुको यार, मैं लिख ही देती हूँ, फिर कहोगे मैम ये तो लग ही नहीं रहा था। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं एंड यहाँ से एक बढ़िया सा स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, एंड ये हो गया, थोड़ा सा इसको इस तरीके से हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा, अब लिखते हैं ज़रा। ये हो जाएगा हमारा A, B, C, D। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम चेक कर लेंगे, सारी साइड्स निकाल लो, AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD और AD निकाल लो। सारी साइड्स अगर इक्वल आती हैं,
अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी स्क्वायर होगा, लेकिन अगर सारी साइड्स इक्वल आई तो रोम्बस भी तो हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग पहले सारी साइड्स निकालेंगे। अगर सारी साइड्स हमारी सेम आ गई तो हम डायगोनल्स फाइंड कर लेंगे। जैसे हम AC और BD अगर निकालेंगे, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि साइड और डायगोनल सेम होंगे, चारों साइड सेम हो और डायगोनल्स आपस में इक्वल हो तो हम कह देंगे कि ये स्क्वायर है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बट एक मेजर चीज तो यहाँ मिसिंग है। जब भी हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स है नहीं। कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आएंगे, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ऐसे दे रखे ना नंबरिंग के साथ, तो एक एक करके इसके पहले कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। सो देखो जरा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, अब पूरा क्लियर दिख ही रहा होगा आपको। तो देखो, अगर मैं A पॉइंट की बात करूं बच्चे, ये x मानो, ये मानो क्या, ये x होता है, ये y होता है। सो A पॉइंट के लिए पहले x एक्सिस पे देखो क्या है, यहाँ पे 3 है। सो ये हो जाएगा 3, अरे यार। सो A पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पहले 3 एंड फिर यहाँ पे देखो 4। सो ये क्या कोऑर्डिनेट हो गए A के, 3 और 4, ठीक है, समझ में आया। B पॉइंट का देखो x एक्सिस पे कितना है, 6, पहले x का लिखते हैं ना, तो ये आ गया 6 एंड ये y एक्सिस का देखो 7, सो ये आ गया 6, 7। C पॉइंट की बात करें, सो C कहाँ है, 9 पे, सो x 9 हो गया एंड ये हमारा 4 हो गया, तो ये हो गया 9 और 4। D पॉइंट की बात करें x एक्सिस पे 6, तो ये आ जाएगा 6 एंड y एक्सिस पे 1, सो ये आ गया 6, 1। सो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं एंड यही कोऑर्डिनेट्स फटाफट से मैं इधर लिख लेती हूँ। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 4, B के कोऑर्डिनेट्स 6, 7, C के कोऑर्डिनेट्स 9, 4 एंड D के कोऑर्डिनेट्स 6 और 1, ठीक है। अब एक एक करके फटाफट से निकालते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं साइड AB। तो AB के लिए बच्चे A के और B के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा x1 3, y1 4 एंड B के कोऑर्डिनेट्स देखो तो x2 6 एंड y2 हमारा 7, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी जाएगा बिकॉज सारी साइड्स वगैरह सब कुछ निकालनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे और ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, गलती होने के फिर चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो फटाफट से थोड़ा सा करते हैं इसको। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यूज डालते हैं। x2 क्या है हमारा 6 माइनस 3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास, 6 में से 3 गया 3, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस किया 4, 5, 6, 7, तो फिर से 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 प्लस 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 18 होता है, तो अंडर रूट में 18। सो एक साइड हमारे पास आ गई रूट 18। आगे बढ़ते हैं, दूसरी साइड निकालते हैं, BC निकालें अब। सो BC फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स किसके देखने होंगे बच्चे, B और C के। B कोऑर्डिनेट्स हमारा हो जाएगा x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 और 7। इसी तरीके से x2 y2 हमारा हो जाएगा C के कोऑर्डिनेट्स। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9 और 4, सो ये आ गया 9 और ये आ गया 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाते हैं एंड साइड फाइंड करते हैं। सो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो दिस विल बी, वैल्यूज पुट करो, x2 कितना है 9 माइनस 6 का स्क्वायर, देन प्लस y2 कितना है 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, लेकिन माइनस का तो -3 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 3 3 = 9 प्लस -3 का स्क्वायर, 3 3 = 9 माइनस माइनस प्लस, तो फिर से 9 + 9 आ गया, 9 + 9 = 18। सो ये आ गया अंडर रूट में 18। तो हमने देखा हमारी दूसरी साइड भी सेम आई है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे कलर से मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ। पहले हमने AB फाइंड किया बच्चे, वो आया √18। देन हमने फाइंड किया अभी BC, वो भी √18 आया है। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, CD फाइंड करते हैं। सो CD निकाल लेते हैं।
सी डी। सो सी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। फटाफट लिख लेते हैं। x1 हो गया 9, y1 हो गया 4, सिमिलरली x2 हो गया 6 और y2 हो गया 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नीचे बैठ जाती हूँ, आपको आराम से दिख जाएगा। सो ये देखो x2 कितना है 6 माइनस 9 का स्क्वायर, देन प्लस y2 1 माइनस 4 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा, 6 में से 9 माइनस करेंगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे 4 में से 1 गया 3, लेकिन -3 तो -3 का स्क्वायर, अगेन -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो ये फिर से आ गया 9 + 9 18। सो यहाँ पे हमने अपनी साइड सी डी निकाली, वो भी कितनी आई है √18। तो अभी तक तीनों साइड्स निकाली हैं, तीनों सेम आई है। लास्ट ए डी साइड निकाल लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं एंड ए डी निकाल रहे हैं। तो बच्चे ए और डी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हो जाएंगे। देखो जरा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 4, सो 3 हो गया x1, 4 हो गया y1, डी के कोऑर्डिनेट 6 और 1, सो 6 x2 हो गया और y2 हमारा 1 हो गया। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी हैव x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा x2 देखो ज़रा 6 माइनस 3 का स्क्वायर, देन प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। सो ये आ गया, 6 में से 3 माइनस किया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3, लेकिन -3 तो -3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, अगेन -3 का स्क्वायर भी 9, तो ये आ गया √18। सो हमने देखा हमारी चारों साइड्स जो हैं √18 आई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चारों साइड्स इक्वल है हमारी, लेकिन चारों साइड्स बच्चे रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। सो सेफर साइड के लिए हम अब डायगोनल्स फाइंड करेंगे। इसको इधर कर लेते हैं। डायगोनल्स कर निकालने का भी तरीका वही रहेगा बच्चे, जैसे आप क्या निकाल रही हूँ मैं, मान लो ए सी निकाल रही हूँ। सो अगर ए सी निकाल रही हूँ तो आपको कोऑर्डिनेट्स किसके देखने हैं, ए और सी के। सो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 4, सो ये आ गया 3 और ये आ गया 4। इसी तरीके से x2 y2 मेरा किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, सी के। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9 और 4। चलो फाइंड करते हैं इसी फॉर्मूला, चलो इसी कलर से कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। x2 है 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 4 का स्क्वायर, दोनों ही 4 थे। हाँ, मैंने कोई गलती ना लिख दिया। 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 4 गया 0, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 √ में 36, ये आ जाएगा 6। सो ये डायगोनल आया है 6। अब ये देख के डरना नहीं है कि √18 क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया सारी साइड्स आपस में सेम हो गए, डायगोनल्स को आपस में सेम होना है, मतलब AC को BD के इक्वल आना है, साइड के इक्वल नहीं आना। तो यहाँ पे हमने AC निकाला है, ऐसे ही BD निकाल देंगे। अब ये अगर स्क्वायर है तो BD हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सो BD ले रहे हैं तो मतलब B के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे। लिखो जरा, देखो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 और 7। सो x1 हो गया 6, y1 हो गया 7। इसी तरीके से D के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हो जाएंगे। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 6 और 1। सो ये आ गया 6 और ये आ गया 1। चलो अब इसको साइड करते हैं, इस पर फॉर्मूला लगाते हैं एंड वैल्यू निकालते हैं। सो √ में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास x2 देखो क्या है 6 माइनस x1 कितना है 6, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 7, इस पूरे का स्क्वायर। तो 6 में से 6 गया 0 प्लस ये आ जाएगा -6, 7 में से 1 गया, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस -6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 0 36, तो √ में 36 किसका हो गया 6 आ गया हमारे पास।
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, सारी साइड्स भी इक्वल आ गई, तो देयरफॉर किसने बोला था ये स्क्वायर है वो करेक्ट है। देखो किसने कहा था, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, चंपा ने बोला था, दैट मीन्स चंपा की बात बिल्कुल सही थी, इट इज अ स्क्वायर बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है ये ABCD वाला ये एक स्क्वायर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे। इन क्वेश्चंस को ऐसे मत करना, ये सारी सेम चीज़ है, छोड़ो मत कर, नहीं करेंगे। जितना इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे उतना आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और गलतियां कम करोगे। अभी देखने में कभी कभी चीज़ बहुत ईजी लगती है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो गलतियां हो जाती है, x1 x2 गलत ले लेते हैं। सो प्रैक्टिस करोगे तभी वो करेक्शंस होंगी। ठीक है, चलो अभी के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। So question 6 says name the type of quadrilaterals formed if any by the following points and give reason for your answer. So जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें 4 पॉइंट्स थे, हमने सारी साइड्स निकाली, डायगोनल्स निकाला और हमें पता चल गया कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है। इसी तरीके से ही करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, तो हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, सब में ऐसा चाहे नाम मत करना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहला एटलीस्ट पहला पार्ट ऐसे समझ लो। सो इसको नेमिंग कर देते हैं, मान लो ये हो गया हमारा A B C एंड D। अब लाइन वाइज यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। जैसे A के हो गए -1 -2, ये हो गया -1 -2। अब B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 2 एंड D के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने -3 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने ऐसे 4 अपने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे A B B C C D D A सारा फाइंड करेंगे एंड आगे अगर जिसमें ज़रूरत लगेगी हम डायगोनल्स भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको इस तरीके से कर दे, एक एक करके आप फाइंड करें बेटा। चलो इसको यहाँ पे रखो। सबसे पहले साइड ए बी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने ए यहाँ से स्टार्ट किया, आप ए बी सी डी ऐसे भी लिखोगे, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, बस ये ध्यान रखना जैसे मैं अभी ए बी फाइंड कर रही हूँ, सो कोऑर्डिनेट्स ए और बी के लेने हैं। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे x1 y1। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 -2। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे हो जाएंगे x2 और y2, मतलब 1 और 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करते हो। अरे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे बिकॉज 3 पार्ट्स और हम सब पार्ट्स यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, हमने लिख लिया। चलो फॉर्मूला लिख लो अपना। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं आप। ये हमारा हो जाएगा x2 कितना है 1 माइनस -1 है तो +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। देन प्लस y2 इज 0 माइनस -2 है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा 1 + 1 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रही हूँ 4 प्लस 2 + 0 2 2 का स्क्वायर 4, सो 4 + 4 8, तो ये आ गया √8। ठीक है, यहाँ लिख दो ए बी हमने फाइंड किया, √8 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ए बी के साथ बाद साइड बी सी निकाल लेते हैं। सो फिर से कोऑर्डिनेट्स हम कोऑर्डिनेट्स हम बी और सी के देखेंगे, तो x1 और y1 हो गया। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स 1 और 0। इसी तरीके से x2 और y2 हो जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 2। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। सो वी हैव x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये हमारा आ जाएगा, x2 देखो कितना है -1 माइनस x1 कितना है 1, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस 0 का स्क्वायर। सो इसको ऊपर कर लेते हैं एंड ये हमारे पास आ गया -1 -1 -2 हो जाएगा बच्चे, इसका स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 इसका स्क्वायर। सो ये आ गया -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 भी -2 इंटू -2 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गया √8। ठीक है, दूसरी साइड निकाली हमने, वो भी सेम आई है। सो लिख देते हैं जाके, बी सी फाइंड किया है, ये भी आया है √8, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, √8 आया है। ठीक है, 2 साइड्स निकाली, अभी तक दोनों साइड सेम आई हैं। आगे निकालते हैं, इसको साइड कर लेते हैं एंड
अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, नेक्स्ट निकालते हैं, इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा ताकि कोऑर्डिनेट्स दिख जाए। सी डी फाइंड करते हैं अब, सी डी। सो सी डी के लिए सी और डी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम। सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, देखो क्या है -1 और 2। इसी तरीके से डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2, डी के कोऑर्डिनेट्स देख लो -3 और 0। चलो फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा, x2 देखो कितना है -3 माइनस x1 कितना है -1, तो ये +1 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 2 इसका स्क्वायर। सो ये हमारा आ जाएगा बच्चे -3 + 1, -3 + 1, 3 में से 1 गया 2 आएगा, लेकिन माइनस का, तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -2 आया इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट में है। सो ये आ गया 4 + 4 8। फिर से हमने देखा एक और साइड हमने निकाली सी डी, और वो भी हमारी क्या आई है, सी डी भी हमारा √8 आया है। ठीक है, अब निकालते हैं डी ए साइड। चलो ज़रा इसको इधर कर लो, यहाँ पे फाइंड कर दूँ। सो अब हम फाइंड कर रहे हैं डी ए। सो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, देखो डी क्या है -3 0, एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2, ए के कोऑर्डिनेट्स देख लो -1 और -2, सो -1 -2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, x2 इज -1 -3, तो प्लस हो जाएगा ये इसका स्क्वायर, प्लस y2 है -2 माइनस y1 है 0 इसका स्क्वायर। सो यहीं पे कर दूँ, ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर से वही हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 विच इज़ √8। सो यहाँ पे हमने अपनी फोर्थ साइड भी निकाली है, वो भी √8 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये तो मिल गया कि चारों साइड्स इक्वल है। अब चारों साइड्स इक्वल आने पे एक कम और बढ़ जाता है हमारा कि हमें डायगोनल्स भी चेक करने हैं कि डायगोनल सेम है, यानी तभी पता चलेगा कि स्क्वायर है या रोम्बस है, बिकॉज रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। सो अब हम फाइंड करेंगे अपने डायगोनल। सो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर रही हूँ एंड लेट्स कीप इट हियर, और यहाँ पे डायगोनल निकालते हैं अपना। पहले ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी के लिए कोऑर्डिनेट्स किसके, ए और सी के, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, देखो ज़रा ए क्या है -1 -2, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स देखो -1 2। अब ये जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा x2 देखो कितना है -1 माइनस +1 इसका स्क्वायर प्लस y2 देखो क्या है हमारा, अरे प्लस y2 कितना है 2 माइनस -2, तो +2 हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ई ब्रैकेट है, ठीक है, -1 + 1 0 हो गया, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 = 4, तो 4 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास 0 + 16 अंडर रूट में 16 4 आ जाएगा हमारे पास। सो ये साइड आ गई हमारी 4। अब हमें दूसरा निकालना है डायगोनल, ए सी आ गया 4। अब अगर बी डी भी 4 आता है, देखो ये बात ध्यान रखना, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसा नहीं है कि डायगोनल भी √8 आना चाहिए, साइड्स के बराबर नहीं होता, लेकिन आपस में दोनों डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर जैसे हमारा ए सी अभी 4 आया है, तो अगर बी डी भी 4 आएगा तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो बी डी फाइंड करते हैं। सो यार इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे करके पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर जब सॉल्व करूँगी तो जूम कर लूँगी। सो बी डी की बात हो रही है, तो बी के डायगोनल्स जो हैं वो x1 y1 बन जाएंगे, कितना है 1 और 0। इसी तरीके से डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे बन जाएंगे x2 y2, मतलब -3 और 0। ठीक है, अब इसको जूम कर लेते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। सो अंडर रूट में फिर से फॉर्मूला x2 माइनस x1, आप देख रहे हो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको भी बेटा कोशिश करनी है जितनी बार करो उतनी बार फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, देखो ज़रा x2 कितना है -3 माइनस
1 इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो y2 कितना है 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस 0 एंड ये हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 4। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे डायगोनल्स हमारे इक्वल आए हैं। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, पूरा आप लास्ट में सेंटेंस लिखोगे इन दिस क्वाड्रिलेटरल ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें क्या मिला है, हमें मिला है एक स्क्वायर। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, उसमें देखते हैं। सो सेकेंड पार्ट है हमारे पास -3 5 3 1 0 3 -1 -4। सो अगेन कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। सो इस तरीके से, अरे ये तो लाइन है, एक मिनट। सो ये हमने बना लिया यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स, नेमिंग कर देते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए बी सी। ऐसे करने से यार थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि आपको फिर साइड का पता रहता है, वरना ओरली हमें समझ नहीं आता डायगोनल ए सी बी डी, तो कन्फ्यूजन ना हो तो आप भी ऐसे रफ में बना लेना। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लो बच्चे -3 5, बी के कोऑर्डिनेट्स 3 1। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कहीं यही गलत लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। 3 1 एंड 0 3 और डी क्या है -1 -4। ठीक है, चलो डन। सो स्टार्ट करते हैं, पहले साइड्स निकालते हैं। ए बी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से भगाएं इसको। ए बी कोऑर्डिनेट्स किसके लेंगे बच्चे, ए और बी के। सो x1 y1 हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स विच इज -3 5 एंड देन x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट्स विच इज 3 and 1। ठीक है, सो फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा, वैल्यूज़ हमारे पास है x2 है 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, देन प्लस y2 है 1 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। सो अगेन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 = 16। सो ये आ गया अंडर रूट में 6 + 6 12 हो जाएगा, देन 3 4 5 तो 52 तो किसी का पूरा स्क्वायर होता नहीं, तो यहाँ पे यही लिख देते हैं। सो हमारे पास ए बी हमने निकाला, रूट 52 आ गया। अब निकालते हैं बी सी, फाइंड करते हैं। सो अगेन बी सी के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हमारे x1 y1, देखो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 और 1, और सी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स 0 3। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं अपना। सो वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो वी हैव x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3, तो इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 है 1 इस पूरे का स्क्वायर। सो इसको ऊपर कर लेते हैं एंड वी हैव, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर बच्चे, प्लस प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर, देखो 9 हो जाएगा, प्लस 2 2 = 4, 9 + 4 9 10 11 12 13, सो रूट 13 आ गया। अगेन अंडर रूट में ही रहेगा। सो हम देख सकते हैं इन दोनों साइड का तो कोई वो नहीं है, बट ऐसा नहीं करना दो साइड सेम नहीं आई तो छोड़ दिया, हो सकता है ऑपोजिट साइड सेम आ जाए। ठीक है, सो इसलिए हम आगे भी अपनी चारों साइड्स निकालेंगे। हाँ, अगर आपकी चारों साइड्स में कुछ भी सेम नहीं आता तो डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब वो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे। चलो अब देखो जरा, ए बी बी सी निकाल लिया हमने, अब सी डी निकालते हैं। सो सी डी के लिए हमें सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो x1 y1 बन जाएंगे 0 और 3, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 बन जाएंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, -1 -4। सो वी हैव -1 और -4। फॉर्मूला लिखते हैं अपना, x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो ज़रा, x2 कितना है -1 माइनस x1 इज 0 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 इज -4 माइनस y1 इज 3, तो ये आ गया।
अब देखो -1 -0 माइनस माइनस प्लस 1 0 -1 ही रहेगा तो -1 का स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस प्लस 4 5 6 7 तो 7 का स्क्वायर लेकिन माइनस का, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 49 एंड ये आ गया रूट में 50। देखो ज़रा यहाँ पे किसी से भी नहीं मिल रहा तो मतलब 3 साइड्स अभी तक हमने निकाली है और तीनों साइड्स अलग अलग आई। वैसे तो अगर तीनों साइड्स अलग अलग आई हैं तो हमारा को यहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा, कहीं पे भी कुछ भी हमारे पास सेम नहीं आ रहा। तो एक बार लास्ट साइड निकाल रहे हैं फिर डायगोनल्स नहीं निकालेंगे, जस्ट टू बी श्योर कि कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। सो देखो ज़रा ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब ज़रा एक बार डी ए निकाल देते हैं। सो डी और ए की कोऑर्डिनेट्स देखेंगे बच्चे, x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, -1 -4 एंड x2 y2, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है -3 और 5। चलो अब यहाँ पे इसको इधर मूव कर लेते हैं एंड अपना फॉर्मूला लगाते हैं। वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया। x2 कितना है बच्चे -3 माइनस x1 कितना है +1 हो जाएगा एंड देन वी हैव y2 5 माइनस y1 इज -4 तो +4 कर देगा वो इसको एंड ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, तो ये आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 5 6 7 8 9 तो 9 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81। सो ये आ गया 81 + 4 85 तो अंडर रूट में 85। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी ये चारों ही साइड्स इक्वल नहीं आई, मतलब इसमें कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। एक चीज़ और आप करके देख सकते हो इसमें कि हमें जो पॉइंट्स दे रखे ना एक बार उसको प्लॉट करके देखते हैं। ये एक्स्ट्रा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ यहाँ तक करना है और आप बोल दोगे कि कुछ भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। बट हम यहाँ पे इसको आगे एक बार देखते हैं प्लॉट अगर हम करते हैं तो ये क्या बना रहे हैं पॉइंट्स। देखो ए है -3, चलो मैं नेमिंग भी कर लेती हूँ पहले। ये हो जाएगा 1 3 4 5 तक है ना नंबर्स, सो ये आ जाएगा 4 और ये ले लिया हमने 5। ठीक है, रैंडम बना रही हो, पूरे ग्राफ पेपर पे तो बन नहीं रहा जो एकदम एक्यूरेट आएगा -3 -4, बट हमें थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाएगा कि ये पॉइंट्स कहाँ प्लेस्ड है। यहाँ पे भी ले लो -1 -2 -3 -4। ठीक है, -4 से बड़ा तो कोई नहीं है ना, y वाला -4 सबसे बड़ा है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। ठीक है, चलो आओ एक बार पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ए पॉइंट है -3 5, -3 मतलब यहाँ पे एंड 5 इसका 5 है। हो पहली y वाला ही 5 था कि यहाँ तक लेना था। चलो ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे विजिबल है ना पॉइंट। हाँ, उसके बाद है 3 1, सो x3 y1 ये रहा पॉइंट। उसके बाद जी 0 3 तो हमारा x0 y3 तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, इधर आएगा हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास है -1 -4, ये -1 ये -4 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो आप देख सकते हो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, ज़रा लाइन लेते हैं अच्छे से, तो देखो ज़रा ये यहाँ से ज्वाइन हुआ, ये आगे फर्दर इधर से ज्वाइन हुआ और एक पॉइंट हमारा जा रहा है यहाँ पे। तो हमें दिख रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए हमारा कोई लिंक नहीं आया आपस में साइड्स में। सो वी कैन से देयर इज नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड विद दीज वर्टिसेस। तो जो ये हमने ट्राई भी किया था ये भी बेसिकली गलत है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं बिकॉज ये पॉइंट्स इस तरीके से स्कैटर है। ठीक है, 3 पॉइंट्स तो इसमें कोलिनियर पॉइंट्स ही हो गए। सो देयरफॉर देयर इज नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। आपको ये ग्राफ वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे साइड्स निकालोगे एंड सिंस साइड में कोई भी ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना सारी साइड्स इक्वल है, सो हम आगे डायगोनल्स भी नहीं निकाल रहे, हम सिंपल लिख लेंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में है 4 5 7 6 4 3 1 2। बना ले एक बार, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस A B C एंड D। ठीक है, तो A पॉइंट हो गया हमारा 4 5। ये बस बच्चे रेफरेंस के लिए, ये मैं सोचा पहले आपने तो रेक्टेंगल बना रखा है या पहले कोई फिगर बनाई है, बस ही कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं। 7 6 ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो एंड वी हैव 4 3 और D है 1 2। ठीक है, अब एक एक करके पहले साइड निकालते हैं, अगर साइड्स में कुछ मिलता है हमें तो आगे फर्दर डायगोनल्स निकालेंगे। अभी के लिए सबसे पहले साइड AB निकालते हैं बच्चे।
x1 y1 मिल जाएगा a के कोऑर्डिनेट से 4 5, b के कोऑर्डिनेट से x2 y2 मिल जाएगा, मतलब 7 6। चलो अब लगाते हैं अपना फॉर्मूला। x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x2 देखो 7 माइनस 4 and then y2 is 6 minus 5 एंड ये हमारा हो जाएगा 7 में से 4 गया 4 5 6 7, ये आ जाएगा हमारा 3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। सो वी हैव 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 एंड ये आ जाएगा अंडर रूट में 10। ठीक है, सो अभी पहली साइड निकाली है, रूट 10 आई है हमारे पास। आगे निकालते हैं, ए बी के बाद बी सी निकालते हैं। सो बी सी, सो बी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, x1 y1 मिल जाएगा, मतलब 7 6 एंड सी के कोऑर्डिनेट से x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स 4 3। ठीक है, समझ आ रहा है ना सब बच्चे? चलो अब यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है 4 माइनस x1 इज 7 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 6 इस पूरे का स्क्वायर। इसको ऊपर कर लेते हैं अब। सो वी हैव 4 माइनस 7, सो 4 5 6 7 3 आएगा लेकिन माइनस का, सो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 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 3 आएगा, 6 में से 3 गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो फिर से देखो 9 प्लस 9 18। सो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हमने निकाली है लेकिन दोनों में कोई लेना देना नहीं है, इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं। थर्ड साइड निकालते हैं अपनी। सो ए बी बी सी अब निकालेंगे हम। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालते हैं। सो सी डी, सी के कोऑर्डिनेट्स ले लो x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 3 एंड x2 y2 हो जाएगा डी के कोऑर्डिनेट्स विच इज़ 1 एंड 2। फॉर्मूला लगाते हैं। वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, चलो कोई नहीं। x2 है 1 माइनस 4 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस 3 इस पूरे का स्क्वायर। सो वी हैव प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 लेकिन माइनस का, सो माइनस 3 स्क्वायर देन अगेन प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1 लेकिन माइनस का 1। सो ये आ जाएगा हमारा 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया रूट 10। देखो अभी रूट 10 एक और आया था ना। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा ए बी था रूट 10 एंड ये आया था रूट 18 आया था शायद। सो ये साइड आई थी रूट 18 एंड अब हमने ये निकाली है तो ये भी रूट 10 आई है। तो मतलब अभी तक हमने देखा कि ए बी और सी डी हमारे इक्वल आए। अब हो सकता है ए डी और ए बी इक्वल हो जाए तो मतलब ऑपोजिट साइड्स इनकी इक्वल हो जाएंगी। तो फाइंड करते हैं, इसको यहाँ ले चलते हैं एंड नाउ अपनी फोर्थ साइड निकाल रहे हैं हम। ए डी डी ए कुछ भी लिख सकते हैं। सो डी x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और 2। सिमिलरली ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 5, सो x2 y2 ये हो जाएगा 4 और 5। चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं फटाफट इसको। सो वी हैव x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो हमारे पास आ गया x2 देखो 4 माइनस x1 इज़ 1 एंड इसका स्क्वायर प्लस y2 है 5 माइनस 2 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर फिर से। सो इसको ऊपर करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। तो अंडर रूट में हमारे पास आ गया बच्चे 18। ठीक है, तो रूट 18 मिल गया हमें। दैट मीन्स हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है। ये रूट 10 ये रूट 18 और ये भी रूट 18 आ गया। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब फिर से भाई अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है ना। सो हमें अगेन यहाँ पे डायगोनल्स फाइंड करने पड़ेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी मिल जाए कि ये फिगर है कौन सी, मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो क्वाड्रिलेटरल्स ज्वाइन कर देते हैं, ए सी निकालते हैं और बी डी निकालते हैं। चलो इसको यहाँ पे यहीं पे निकाल देती हूँ मैं, यहाँ पे पार्टीशन कर दिया है एंड वी हैव सबसे पहले ए सी निकालते हैं।
सो x1 y1 हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे विच इज़ 4 5 एंड x2 y2 सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे विच इज़ 4 3। चलो फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। वी हैव x2 इज 4 माइनस 4 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस 5। सो ये हमारा हो जाएगा, इसको यहाँ लेके चल रही हूँ मैं, ये हो जाएगा 4 में से 4 गया ही तो 0 हो गया। सो 0 प्लस इधर देखो 5 में से 3 माइनस करेंगे -2 तो -2 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा 0 प्लस ये आ गया 4। सो ये आ गया अंडर रूट में 4 विच वी कैन राइट एज 2। तो एक डायगोनल हमारे पास 2 आया है, एक और डायगोनल निकालते हैं। सो AC के बाद निकालेंगे हम BD। सो ये हो जाएगा अगेन x1 y1। B के कोऑर्डिनेट्स देखो 7 और 6 और D के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो 1 और 2, तो मतलब x2 y2 हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं एंड देखते हैं हमारे डायगोनल्स इक्वल आते हैं कि नहीं। सो अंडर रूट में वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो x2 देखो कितना है 1 माइनस x1 है 7 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर एंड प्लस प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4। सो -4 का स्क्वायर, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है ना, तो -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ गया प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस कर लो ज़रा इनको 6 हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 6 12 हो गया हमारे पास। सो 3 4 5 50 रूट 52 आ गया। सो हमें दिख रहा है यहाँ पे जो डायगोनल्स हमने निकाले हैं दोनों डायगोनल्स अलग है। सो प्रॉपर्टीज देखो क्या आई है हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर डिफरेंट। सो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है डायगोनल्स अलग है तो हम सिंपली कहेंगे इट इज फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अगर हमारे डायगोनल्स इक्वल आ जाते तो हम कहते भाई कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, मतलब ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, बट अभी हम कहेंगे इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 says find the point on the x-axis which is equidistant from 2 -5 and -2 9। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कभी भी कोई पॉइंट अगर आपको x एक्सिस या y एक्सिस पे निकालना है तो वहाँ पे क्या होता है, मान लो इस तरीके से हमारा है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, कोई भी अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है तो क्या करते हैं, जैसे x एक्सिस देखा, y देखा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ कहीं पे भी मतलब पॉइंट आ सकता है। लेकिन अगर मैं पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ x एक्सिस पे, ये किस केस में मैं करूंगी, x एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट क्यों करूंगी। देखो अगर लेट्स सपोज आपको प्लॉट करना है मान लो 4 0 का क्या मतलब है कि x एक्सिस पे तो चलो 4 मान लो इधर आ रहा है, 4 और y एक्सिस 0 है, मतलब ये पॉइंट ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। y एक्सिस 0 है तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा x एक्सिस पे। समझ रहे हो ना बात को। इसी तरीके से अगर आपको प्लॉट करना है 0 3 प्लॉट करना है। ठीक है, अब x एक्सिस 0 है, x एक्सिस का आपके पास 0 पता है आपको कि ये ऐसे है, 3 y है हमारा, तो हम y एक्सिस पे देखेंगे 3 कहाँ है और पॉइंट प्लॉट कर देंगे इधर जाके। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जब हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस पे जाता है, जब हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझाऊं बात को, जब भी मेरा x कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखा होगा और y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे बनता है। इसी तरीके से अगर x एक्सिस नहीं दे रखा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, तो हमारा पॉइंट y एक्सिस पे डलता है। सो मोटी मोटी बात यहाँ पे ये है कि अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पे क्यों आया, क्योंकि हमारे पास x वाला तो होगा लेकिन दूसरा 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x और 0। ठीक है, यहाँ तक ही समझ में आया। अब आगे बोला है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। मान लो ये पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट 2 और -5 है, और एक पॉइंट है मेरा B जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास -2 और
9 है। अब इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब होता है बच्चे, जैसे अगर ये पॉइंट है मेरा, यहाँ से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। सो यहाँ पे जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज जो हमें निकालना है वो ओ पॉइंट हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने भी बोला x और 0 होंगे। सो वो इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से भी, दोबारा से बनाते हैं, और इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से भी, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ओ ए इक्वल है ओ बी के। समझ में आया? इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इस पॉइंट का ए से डिस्टेंस इक्वल है इस पॉइंट का बी से डिस्टेंस, मतलब अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट होगा, ये मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ये हमें पता चल गया ओ ए इक्वल है ओ बी के, हमें यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से ओ ए निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ओ बी निकालेंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं ओ ए। ठीक है, ओ ए के लिए कौन से कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे और ए के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, x1 हो जाएगा हमारा x जो हमें फाइंड करना है, y1 हमारा हो जाएगा 0। सिमिलरली ए के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो x2 हमारा 2 है, y2 हमारा -5 है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। नाउ यूजिंग आवर फॉर्मूला अंडर रूट में इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा x2 देखो क्या है 2 माइनस x इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पूरा फॉर्मूला लगेगा हमारा। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये पूरा लिख दिया मैंने, साथ में प्लस, अब ये देखो -5 माइनस 0, -5 में से 0 माइनस करेंगे -5 आएगा और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25, 26, 27, 28, 29। सो ये तो आ गया 29 प्लस का है, और यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 4x। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इतना आ गया, इसको अभी यहीं पे ही छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अभी हमने ओ ए निकाला है, देन ओ बी निकालते हैं, बाद में दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं ओ बी। सो ओ बी के लिए हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे, ओ के और बी के कोऑर्डिनेट्स। सो ओ के कोऑर्डिनेट्स x, और ये हो जाएगा हमारा x1 y1। क्या है ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x और 0। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स हमारा x2 y2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा -2 एंड y2 हो जाएगा 9। ठीक है, वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला लगाते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा x2 देखो कितना है बच्चे, x2 है -2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, आगे देखो y2 9 माइनस y1 कितना है 0 इस पूरे का स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे यही होगा a, अब इसको हम ऐसे लेंगे -2 माइनस x का स्क्वायर, सो a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2, a कितना है -2 और b कितना है x, और साथ में ये हो जाएगा प्लस, अभी मैं 1 मिनट इसको ऊपर करती हूँ, 9 में से 0 गया 9, 9 का स्क्वायर 81। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बहुत साइड पे आ गया था। ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे -2 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा एंड प्लस 81 है हमारे पास। सो एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 4x एंड देन प्लस 81 प्लस 4 करेंगे तो 85 आ जाएगा। सो ये क्या आ गया हमारा OB एंड ये आया था हमारा
ओ ए। अब हमें क्वेश्चन में हम पहले ही लिख चुके हैं कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो क्या करेंगे, इनको लिख देते हैं इक्वल में। सो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अब दोनों साइड पे रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सो रूट दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस 4x, इधर प्लस का 4x है, इधर आके माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा है 85, ये प्लस का 29 है, इधर जाके माइनस का 29 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 4 8x हो जाएगा, लेकिन माइनस का, सो माइनस 8x आ गया। यहाँ पे इसको माइनस कर लो, ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया हमारा 6। यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया, 7 गया, 6 गया 5, तो ये आ गया 56 एंड ये हमारा हो जाएगा, ये तो प्लस का ही है, सो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 56 अपॉन में 8, और ध्यान रखना है बच्चे माइनस का होगा। ठीक है, सो ये हम कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे एक्स एक्सिस वाले, तो वो हो जाएगा -7 और y तो हमें पहले ही पता था 0 है, सो ये आ गए हमारे o के कोऑर्डिनेट्स -7 और 0। ठीक है, आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन। थोड़ा सा अभी तक जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है, बट इजी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अभी के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 says find the value of y for which the distance between the point P and Q is 10 यूनिट। चलो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे दिया है एंड हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस तरीके से दे दिया, मान लो ये हमारा P पॉइंट है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3। ठीक है, एंड Q के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और y, तो आपको इस y की वैल्यू निकालनी है। आपको ये गिवन है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, तो हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एंड उसको इक्वल्स टू 10 रख देंगे। स्टार्ट करते हैं, PQ फाइंड कर रहे हैं बच्चे हम, सो PQ निकाल रहे हैं, तो देखो जरा P के हमारे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए, सो x1 कितना है 2 और y1 कितना है -3। Q के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो x2 कितना है 10 एंड y2 कितना है y। ठीक है, ये सारी हमारी वो हो गई, वैल्यूज हो गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं, अपना फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा अंडर रूट में x2 देखो कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2, सो 10 माइनस 2 का स्क्वायर देन प्लस y2 कितना है y माइनस -3, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको +3 कर दे तो फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर का लगेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन इसको इक्वल्स टू 10 रख देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या किया है, इसको लिख लेते हैं, ऐसे ही हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस वी हैव 3 2 6, तो ये हो गया 6y प्लस 64, सब अंडर रूट में है। ठीक है, सो इसको बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 कर दो, 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73, तो ये आ गया हमारे पास 73। अब देखो अंडर रूट में हमारे पास इतना कुछ आ गया, ये हमें पता है किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या स्टार्ट करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे पूरा अंडर रूट में जो है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इस पूरे का जब स्क्वायर होगा तो हमारा अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, चलो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, इक्वल्स टू में यहाँ पे अंडर रूट हट गया, तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस
6y प्लस 73, 73 को उधर भेज दो। सो ये हो जाएगा 100 में से 73 माइनस करो, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 27। सो ये आ गया हमारे पास 27 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको उधर भेज दें या फिर वही करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एंड वहां से हम y की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 27 है, 27 के ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस माइनस करके 6 आए। बहुत सिंपल है, 9 3 27 होता है, 9 माइनस 3 6 होता है। सो ये वाई स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। जो फैक्टर्स है वो क्या लिया है हमने, एक लिया है हमने 9 मतलब 9y और एक लिया है 3y, क्योंकि हमें पता है 9 3 27 होता है। अब ये प्लस का चाहिए तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन, छोटे वाले के साथ माइनस का साइन, तभी प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 3 माइनस होगा 6 आएगा। ठीक है, एंड साथ में माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं y कॉमन मिल रहा है हमें, y कॉमन लिया तो ये बचेगा y प्लस 9y में से y बाहर चला गया कॉमन, ये बचा 9। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, 3 कॉमन मिल जाएगा, ये बचेगा y, माइनस बाहर जा चुका है कॉमन तो ये प्लस हो गया। 27 3 के टेबल में कब आता है, 9 पे आता है। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया y प्लस 9 और y माइनस 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इसको जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो y आ जाएगा -9 और इधर इक्वल टू 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 3। तो y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -9। दो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ही लिख देंगे कि y, अरे आजा भाई, ये जो हमारा था 10 के साथ y हमारा या तो माइनस वाला ये होगा, अरे कहाँ मैं भूल गई, -9 है या 3 है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ Q, जिसके कोऑर्डिनेट 0 1 है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। चलो सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे, अभी क्या बोला है, एक Q पॉइंट है आपके पास। सो मान लो ये पॉइंट मेरा Q पॉइंट हो गया, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जो भी 0 1 है कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट उन्होंने बोला कि ये Q इक्वी डिस्टेंस है P और R से। इक्वी डिस्टेंस मतलब इसका इक्वल डिस्टेंस है P पॉइंट से और R पॉइंट से। मतलब अगर आपका Q से लेके P तक 5 यूनिट होगा तो Q से R तक भी 5 यूनिट होगा, ये दोनों इक्वल है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि QP हमारा इक्वल है QR के। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें ये x निकालना है। R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x और 6, तो ये x हमें फाइंड करना है। B के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, सिंपल सा है, सिंपल। आप पहले QP निकालो देन QR निकालो, दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे। सो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं QP। सिंस मैंने इसको QP लिखा है तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 हो जाएंगे, तो x1 y1 हो गया। Q के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, 0 और 1, सो ये आ गया 0 और ये आ गया 1। P के कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो हो जाएगा x2 y2, तो x2 इज 5 एंड y2 इज -3। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, ये आ गया हमारे पास। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 पहले लिख लेते हैं, चलो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज हमारे पास सारी है, वैल्यूज पुट कर दो। ये हमारा हो जाएगा x2 देखो कितना है 5 माइनस x1 कितना है 0, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 1, सो इस पूरे का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 5 में से 0 गया बच्चे, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 4, इस पूरे का स्क्वायर इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 16, 4 4 जा 16, प्लस कर लो इसको, अंडर रूट में ये है 5 5 10 11 2 3 4, सो ये आ गया अंडर रूट में 41। सो ये हमारा QP आया है। अब हम निकालते हैं QR। सो QR अगर निकाल रहे हैं तो अगेन Q के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गया, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 1, और R के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2, सो ये आ जाएगा हमारा x और 6।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अपना। ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा बच्चे हमारा x2 देखो कितना है x माइनस 0 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो ज़रा अंडर रूट में है हमारे पास, x में से 0 गया x तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 तो ये आ गया 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट 25 लिख दूँ। सो ये आ गया 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें दे रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में पता है हमें दोनों इक्वल है, तो रूट 41 इक्वल हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 21। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ का रूट भी हट जाएगा, यहाँ का रूट भी हट जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर है बच्चे, ये हो जाएगा 41, यहाँ 25 प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ज़रा 11 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया 6 हमारे पास। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, अंडर रूट में 16 चला जाएगा। 16 हमारा किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है, तो x हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक हमारा x आया है +4, एक हमारी x की वैल्यू आई है -4, तो ये दो वैल्यूज आ गई। सो अब देखो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, ये तो हमने निकाल लिया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x हो गया। फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। सो आपको यहाँ पे QR और PR निकालना है। QR तो देखो अभी हमने QP निकाला था, देखो QP कितना था, रूट 41 था, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों इक्वल है, तो अगर QP हमारा 41 था, रूट 41 है, तो QR भी हमारा अंडर रूट में 41 हो जाएगा, बिकॉज वो इक्वी डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, आप ऐसे लिख दोगे। अब हमें निकालना है PR। सो अगर PR निकालना, ये P है ये R है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, PR के टाइम हमारे पास दो केस होंगे, क्योंकि एक बार R हमारा +4 है, मतलब कोऑर्डिनेट्स 4 और 6 होंगे, एक बार हमारा X हम रखेंगे -4, तो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4 और 6, तो दो अलग अलग केसेस में निकालेंगे इसको। चलो इधर करती हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना, QR एक ही क्यों निकाले, क्योंकि वो दे रखा था इक्वी डिस्टेंस है Q से P तक और Q से R तक, तो QP इक्वल है QR के, ये हमने रूट 41 निकाला, तो ये भी रूट 41 आ गया। अब निकालते हैं हम PR। चलो सो PR के लिए यहाँ पे पहले मैं ले रही हूँ केस 1, जिसमें हमारे जो R के कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 4 और कहाँ गया R हमारा, 4 और 6। ठीक है, तो पहले केस 1 ले रहे हैं, तो P तो सेम ही रहेगा। P क्या है बच्चे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 और -3। वैल्यूज लिख लेते हैं ज़रा यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा x1 इक्वल्स टू 5, y1 इक्वल्स टू -3, x2 इक्वल्स टू 4 एंड y2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। चलो आओ अब यहाँ पे इसको लिखते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। कर लेते हैं वैल्यूज पुट। सो ये हो जाएगा हमारा x2 देखो कितना है 4 माइनस x1 कितना है 5 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है -3, तो ये +3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस। सो ये आ गया हमारा, 4 में से 5 माइनस करेंगे -1 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस 6 + 9 6 + 3 इज़ 9। सो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड 9 का स्क्वायर 81, तो अंडर रूट में आ गया 82। ठीक है, अंडर रूट में 82 आ गया। ये अभी केस 1 है, एक बार x हम -4 भी रखेंगे, तो इसी को ही यहाँ पे आगे कर लेते हैं। एंड अब हम लेंगे केस 2। निकाल क्या रहे हैं, फिर से हम अपना PR ही निकाल रहे हैं, बट इस बार हमारा जो R है उसको लेंगे हम -4 एंड 6, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ निकाली थी ना। P एज इट इज़ रहेगा, क्या था 5 और -3। वैल्यूज़ लिखते हैं ज़रा। x1 हमारा हो जाएगा 5, x2 हमारा x1 y1 लिख लेते हैं पहले -3, सिमिलरली x2 -4 एंड y2 6।
ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं अपना। सो वी हैव x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। वैल्यूज है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा x2 देखो कितना है -4 माइनस x1 कितना है 5 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है -3। तो ये अगेन +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 9 का स्क्वायर लेकिन माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 इज़ 9, तो फिर से 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 का स्क्वायर भी 81, दोनों को प्लस कर दो, 8 8 16 112 162 आ जाएगा। तो अंडर रूट में 162 आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। सो दिस वाज द 9th क्वेश्चन। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। पहले क्वेश्चन को समझो। एक ही पॉइंट है हमारे पास, लेट्स सपोज इसको हमने a नाम दे दिया एंड इसकी कोऑर्डिनेट्स है x और y। अब ये जो a पॉइंट है ना, ये इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट से। मान लो यहाँ पे पॉइंट P है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 और 6 एंड यहाँ पे मान लो हमारे पास पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 और 4। ठीक है, सो हमें ये पता है A इक्वल डिस्टेंस है उसका P तक और Q तक, दोनों का डिस्टेंस मतलब ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। तो मतलब क्वेश्चन में ये पता है हमें कि ये AP इक्वल है AQ के। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है x और y, क्योंकि देखो यहाँ पे x y में एक बेसिकली इक्वेशन आ जाएगी और वही रिलेशन हमें यहाँ पे बताना है। सो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहले AP निकालते हैं। सो AP हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे A और P के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, मतलब x1 y1 हमारा क्या हो जाएगा, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y। सिमिलरली x2 y2 देखेंगे तो वो P के कोऑर्डिनेट्स मतलब 3 और 6। अब देखो फॉर्मूला लगाएं अगर हम अपना, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो वी हैव x2 देखो कितना है 3 माइनस x इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना है 6 माइनस y1 क्या है y, तो ये आ गया हमारा इस पूरे का स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर उधर जाएंगे। सॉल्व क्या फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इधर भी x है और इधर y है तो पूरा कुछ माइनस तो हो नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, करें जितना सॉल्व कर सकते हैं अभी इसको। सो ये आ जाएगा अंडर रूट में ही 3 का स्क्वायर 9 प्लस वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6, तो माइनस 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36, देन प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस वी हैव 6 2 12, तो माइनस 12y। ठीक है, अब फर्दर इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 36 प्लस 9 कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं इसको यहीं पे ही छोड़ रही हूँ। वो प्लस भी हम बाद में कर लेंगे वरना पूरा यहाँ पे वो करना पड़ेगा। तो चलो इसको हमने यहीं पे ही छोड़ दिया। अब आगे चलते हैं एंड हम निकालते हैं AP के बाद AQ का डिस्टेंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड AQ। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 बन जाएंगे क्या है x और y, और इसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 और y2। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखते हैं। सो x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका पार्टीशन कर देते हैं ज़रा। अब चलो इसको इधर लाइक लेके आते हैं और वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो वी हैव, देखो ज़रा x2 कितना है -3, सो माइनस x1 कितना है x इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 4 माइनस y1 है y इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा
ए हमारा कितना लेंगे हम -3, और क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बी हमारा सिर्फ x होगा। यहाँ पे यही गलती होती है कि हम -3 लेते तो इसको भी -x लेते, जब हम फॉर्मूला ही माइनस का लगा रहे हैं सो क्या होगा a² मतलब -3 का स्क्वायर प्लस b², b x है, a² प्लस b² -2ab, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस यहाँ पे देखो 4 - y² तो a² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b² मतलब y² -2ab, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। चलो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, अभी आई थिंक आराम से विजिबल होगा ये। सो -3 का स्क्वायर 9 आ गया प्लस x² माइनस ये हो जाएगा 3 2 6, 6x आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस 6x आ गया, एंड देन प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस y² माइनस 4 2 8 y आ गया, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया। फर्दर हमें क्या पता है कि ये जो दोनों हमने निकाले हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, हाँ ऐसे, हमें पता है बोला था इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये AP AQ दोनों बराबर है। सो यहाँ पे लिख देते हैं AP इज इक्वल टू AQ। लाओ अब यहाँ पे ये पूरा कॉपी कर दो। सो ये आ जाएगा अंडर रूट में हमारे पास, अब प्लस कर देते हैं, चलो 36 + 9 कर दो, 36 37 30 39 40 41 42 एंड 43 44 45। सो ये आ गया हमारे पास 45। आगे देखो प्लस x² देन -6x एंड 36 तो हो गया प्लस y² -12y, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिस विल बी इक्वल टू AQ जो निकाला है, AQ ये रहा हमारा 9 16 प्लस कर दो, सो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो ये आ गया 25 देन प्लस x² प्लस 6x प्लस y² एंड -8y। अब जब हम ऐसी सिचुएशन में आए, दोनों जगह हमारे पास रूट है, सिंपल से एक्सेप्ट करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और कैंसिल हो जाएगा, ये इसके स्क्वायर से वो इसके स्क्वायर से, ठीक है, दोनों साइड पे तो स्क्वायर कर सकते हैं। अब इधर ये बचा हमारे पास, यहाँ पे x² है बच्चे, उधर भी प्लस का x² है, इधर लेके आओगे क्या होगा x² माइनस x², तो मतलब ये कट जाएगा एक दूसरे से। सिमिलरली यहाँ y² प्लस का है, इधर भी प्लस का, इधर आके ये माइनस का होगा, सो y² माइनस y² कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव 45 एंड वो वाले नंबर्स इधर ले आते हैं, प्लस का 25 है, इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ पे वी हैव -6x, उधर देखो प्लस का 6x है, इधर आके -6x हो जाएगा। यहाँ पे है -12y, उधर हमारे पास है -8y, इधर आके हो जाएगा प्लस का 8y इक्वल्स टू 0। सो हमने सारा अब एक साइड पे कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर कर दो पहले। सो 45 में से 25 माइनस करोगे 5 5 0 20 आ जाएगा ये, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 + 6 12x हो जाएगा और साइन माइनस का। इधर देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 में से ज़रा 8 माइनस कर दो, सो 8 9 10 11 12 4 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4y इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सारा इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, और क्या कॉमन दिख रहा है, 4 के टेबल में सब आते हैं। सो लेट्स सपोज मैंने -4 कॉमन ले लिया, सो ये 20 प्लस का है, ये माइनस का 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3x, एंड यहाँ पे ये अगेन प्लस का हो जाएगा, बाहर माइनस कॉमन लिया ना तो ये प्लस का हो गया, एंड 4 से 4 कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचा y इक्वल्स टू 0। अब ये -4 उधर जाके पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हमसे जो रिलेशन पूछा था वो ये है कि 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3x प्लस y एंड 5 को उधर भेज दो इक्वल्स टू 5। सो ये आ गया हमारा रिलेशन जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। आई नो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, अगर यहाँ की कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है डोंट वरी बच्चे, आप खुद अपनी कैलकुलेशन करना, क्योंकि कभी कभी आप जिस तरीके से करते हो ना उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है ये, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। विद दिस हमारी एक्सरसाइज 7.1 होती है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care and bye-bye.